सूट बूट पहने हुए एक रोबोट दुनिया के कोने कोने में जाकर कुछ खोज रहा था। एंड्रू नाम का वो रोबोट जिसके अंदर हाल ही में इंसानों जैसी भावनाएं और फीलिंग्स आ चुकी थी, जो कि अपनी जाति के रोबोट को तलाश कर रहा था। मगर या तो उसकी तरह के रोबोट डिस्ट्रॉय हो चुके थे या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन फिर एक दिन लोगों की भीड़ में उसकी नजर फीमेल रोबोट पर पड़ी। वो नाच रही थी, गाना गा रही थी। एंड्रू को बिल्कुल ऐसी ही रोबोट की तलाश थी। वो खामोशी से उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। कई सालों से अकेला जीवन जी रहे एंड्रू को जब अपने ही जैसा कोई मिला तो उसने बिना सोचे समझे उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जल्द ही दोनों में अच्छी सूझबूझ हो गई और वो अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एंड्रू के लिए इतना काफी नहीं था। वो पूरी तरह से एक इंसान में बदल जाना चाहता था। इस मकसद के लिए वो मार्टिन के पास पहुंच गया, जो मशीनों को जिंदगी देने का हुनर रखता था। मार्टिन ने सबसे पहले इंसानी चमड़ी जैसी स्किन तैयार की। फिर उसने रोबोट के हाथों पर सिलिकॉन भर दी ताकि वो इंसानों जैसा असल लग सके। उसने रोबोट के चेहरे से प्लास्टिक कवर उतारा। एक पल के लिए वो खुद ही अपने आप से डर गया। फिर उसने स्किन के अंदर इंसानी बाल लगाए और आखिर में सर को बॉडी के साथ जोड़ दिया। अब वो बिल्कुल एक इंसानी रोबोट में बदल चुका था। एंड्रू ने खुद को आईने में देखा। मैं हैंडसम लग रहा हूँ, है ना? उसके बाद से वो इंसानों की तरह जीने लगा। वो हंसता, खाना खाता, लोगों के बीच घूमता फिरता, पर किसी को खबर तक ना हुई कि उसकी हकीकत एक रोबोट है। इस दौरान वो एक लड़की को डेट भी करने लगा था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन असल में तो वो एक रोबोट ही था। वो दोबारा मार्टिन के पास वापस गया। एंड्रू ने इच्छा जाहिर की कि वो असल इंसान जैसा महसूस करना चाहता है, जिस पर मार्टिन ने उसके लिए एक मैकेनिकल दिल तैयार किया। फिर उसको रोबोट की बॉडी में फिक्स कर दिया। साथ ही बहुत सारे नए ऑर्गन्स भी उसकी बॉडी में फिक्स कर दिए ताकि वो और भी ज्यादा असली इंसान जैसा महसूस कर सके। पर दुनिया की नजर में वो अभी भी एक रोबोट ही था। फिर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया कि उसे कानूनी तौर पर इंसान का दर्जा दिया जाए। उनके दरमियान बहुत बहस हुई, मगर जज ने सिर्फ इस वजह से उसको इंसान होने का दर्जा नहीं दिया कि वक्त के साथ उसकी उम्र नहीं बढ़ सकती थी और ना ही वो प्राकृतिक मौत मर सकता था। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। सालों बाद तंग आकर उसने मार्टिन से अनुरोध किया कि उसके सिस्टम में खून को इंजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन ये बहुत हानिकारक हो सकता था। मगर फिर भी उसकी जिद पर मार्टिन ने उसकी बॉडी में खून को इंजेक्ट कर दिया। हैरानी की बात ये थी कि उसका आइडिया काम कर गया। वक्त के साथ उसके बाल सफेद होने लगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई और आखिर वो बूढ़ा हो गया। सालों की संघर्ष के बाद आखिरकार अदालत ने भी उसका मौकिफ मान लिया और उसे इंसान का दर्जा दे दिया गया। इस फैसले के साथ ही वो इंसान की मौत मर जाता है।